यांगसी रिवर चाइना की और एशिया की सबसे बड़ी रिवर, जो चाइना के पहाड़ों से शुरू होकर चाइना की ईस्ट चाइना सी में आखिरकार मिलती है। ये अराउंड 6000 किलोमीटर्स की मानी जाती है। 1911 में जब फ्लड्स आ गए थे पहली बार चाइना में, तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। अराउंड 2 लाख के करीबन लोग मारे गए थे और स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी डैमेज हो गए थे। तो बार बार जो फ्लड्स आने लगे तो लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। फिर एक बार 1931 में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था चाइनीज़ गवर्नमेंट को, और काफ़ी सारा डैमेज जो हो गया था प्रॉपर्टीज़ को, उसका भी नुकसान चाइनीज़ गवर्नमेंट को उठाना पड़ा और काफ़ी सारे लोग इसमें मारे गए। एक सर्वे के मुताबिक अराउंड 30 लाख लोगों की इसमें डेथ हो गई थी। लेकिन अब चाइनीज़ गवर्नमेंट को इस यांगसी रिवर पर एक डैम बनाना था, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी रिवर में डैम बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो फाइनली 1994 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम इस पे एक डैम बनाएंगे, और 1994 में इस पे काम शुरू हो गया, और हर दिन इस पर 40,000 वर्कर्स काम करते थे। फाइनली 2011 में ये काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो थ्री कॉर्जेस डैम है ये एक बहुत ही बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टील और कंक्रीट यूज़ किया गया। इसमें इतना कंक्रीट यूज़ किया गया कि अगर हम ये कंक्रीट स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में डालें तो वो पूरा देश 2 फीट के अंदर धंस जाएगा। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो चाइना ने खड़ा कर दिया था। ये जो डैम थी, इसका जो पानी था, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसका एक फ़ायदा हुआ कि जो डाउनस्ट्रीम फ्लड्स है वो कम हुए। लेकिन इसकी वजह से ये इतना मैसिव डैम था, इसकी वजह से जो अर्थ की रोटेशन है वो थोड़ी सी स्लो हो गई, 0.06 माइक्रो सेकेंड्स। नासा के साइंटिस्ट ने जो देखा तो उन्होंने बताया कि जो थ्री कॉर्जेस डैम है, इसकी वजह से हमारा दिन जो 0.06 माइक्रो सेकेंड्स बढ़ गया है, क्योंकि ये बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है। आप खुद ही सोचिए कि इतना बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा भी अच्छा खासा हुआ होगा। तो इस चीज़ को बनाने के लिए $32 बिलियन का इस्तेमाल किया गया था, और ये करीब जो 100 देश है उनकी टोटल जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। थ्री गॉर्जेस डैम का एक ये फ़ायदा हुआ कि जो डाउनस्ट्रीम फ्लड से उनको रोका गया, और इसमें 32 पावरफुल टर्बाइंस लगा दिए गए जो 22,500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती थी। क्योंकि जो पानी था इसमें वो हैवी ड्यूटी टर्बाइंस के थ्रू गुजरता था, और टर्बाइंस पावर जनरेट करते थे। हर एक टर्बाइन 700 मेगावाट की पावर जनरेट करता था। फ्लड्स तो डाउनस्ट्रीम फ्लड्स तो इन्होंने ऑलरेडी रोक रखी थी, लेकिन इनका एक और फ़ायदा हुआ कि जो चाइना में 60 मिलियन कंज्यूमर्स है वो इसी डैम की इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने लगे। अब हम आपको बताएंगे कि जो साउथ अमेरिका में एक इटापू डैम है, वो भी काफ़ी बड़ा है और वहाँ से भी काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन थ्री गॉर्जेस डैम के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम सबको पता है कि चाइना एक बहुत बड़ा देश है, तो इसकी जो नीड्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम एक लिस्ट देखेंगे कि जो टॉप 20 लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज़ है, उसमें से अराउंड 10 चाइना के पास है। और इस जैसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप खुद देखिए कि कितना पैसा इस्तेमाल किया गया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स आई थी इसको बनाने में, जैसे कि सिविल वार था, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, तो इन सब के कारण थोड़ा सा डिले हो गया था इस चीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ से रिलोकेट भी करना था और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। अब फाइनली जब एक डिसीजन आया कि इस चीज़ को बनाना है, तो तकरीबन 10 लाख लोगों को वहाँ से हटाया गया जो इस यांगसी रिवर के बैंक पे रहते थे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर उनको बनाना था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चाइनीज़ गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी। तो 1994 में फिर काम स्टार्ट किया गया थ्री गॉर्जेस डैम का। अब आप अगर सैटेलाइट की इमेज से देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये यांगसी रिवर है,
ठीक है। लेकिन अब इस डैम को बनाने के लिए, जो कि 2300 मीटर लंबा है और 180 मीटर बड़ा है, इस डैम को बनाने के लिए इस पूरी यांगसी रिवर का पानी रोकना था, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस पानी को रोकना बहुत ज़रूरी था। ये जो आप देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, ये 700 मीटर की नदी है डैम बनाने से पहले। फिर ये अराउंड 3600 मीटर की चौड़ी हो गई जब ये डैम बनाया गया। आप इस इमेज में खुद भी देख सकते हैं कि ये डैम कितना मैसिव है। इसको बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया इंजीनियरिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि पानी में कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हमें पानी का फ्लो कम करना पड़ता था। इसीलिए चाइनीज़ जो इंजीनियर्स थे उन्होंने भी यही प्रिंसिपल इस पे अप्लाई किया। पहले 2 पोर्शन इसमें बनाए, ठीक है, वहाँ से पानी उन्होंने रोका, पत्थर डाले नीचे से और एक पोर्शन खुला रख दिया, और डैम के जो 2 पार्ट्स हैं वो इस पे कंप्लीट कर दिए। उसका नाम पड़ गया कोफर डैम। कोफर डैम 2 पोर्शंस में था। तो पहले उन्होंने कोफर डैम के 2 पोर्शंस कंप्लीट किए। अब जो तीसरा पोर्शन बनाना था उसके लिए पूरी नदी को रोकना था, क्योंकि ऑलरेडी 2 पोर्शंस तो बने हुए थे। तो उन्होंने एक छोटा सा एक और कोफर डैम बनाया और तीसरा पार्ट भी डैम का बना डाला। अब आप खुद देख सकते हैं कि इतना मैसिव स्ट्रक्चर, इसको बनने में कितना टाइम लगा होगा। अब कोई प्रॉब्लम ना हो कुछ डेंजरस चीज़ ना हो, तो उसके लिए स्पिलवे गेट्स बनाए गए, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी अगर बाहर चला जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इसमें फ्लड कंट्रोल भी इन्होंने रोका, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हुई, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया चाइनीज़ गवर्नमेंट को। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।